esports दिस वीक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओरंगुटान गेमिंग और उनके प्लेयर्स के बीच के इश्यूज के बारे में। बीजीएमआई का पैच 2.9 का अपडेट आ रहा है, बीएमपीएस का पहला हफ्ता हुआ समाप्त, साथ साथ बोनस पॉइंट्स की बारिश, रेवेनेंट esports की ब्रॉल स्टार्स वर्ल्ड फाइनल्स तक की यात्रा और जेटा डिवीजन की जीत का जश्न, क्लैश रॉयल वर्ल्ड फाइनल्स, ब्लास्ट प्रीमियर फॉल फाइनल, फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज ग्रैंड फाइनल, तीनों इवेंट्स के धमाकेदार अपडेट्स। इतना ही नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल क्या हार गए, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी खुद तैयार हो गई यार। और यहां पर थोड़ा सा एज देखने को मिला। जॉनथन के पास एक रन आउट का मौका। कुर्सी की पेटी बांध लो, ढेर सारी चीजें डिस्कस करने आज आपके साथ। मैं हूं राहुल इंदुजा, ये है esports दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल esports। शुरू करते हैं ओरंगुटान गेमिंग और उनके प्लेयर्स के बीच के भसड़ से। पिछले महीने ओजी ने अपनी पूरी वैलोरेंट गेम चेंजर्स रोस्टर को रिलीज कर दिया। इस डिसीजन ने एक से बढ़कर एक घटनाओं को जन्म दिया यार। इरुमा, इनकी टीम की एक फॉर्मर प्लेयर, उन्होंने ट्विटर पे अपनी परेशानियों के बारे में बात की। देरी से मिलने वाले प्राइस पूल और सैलरीज, बूट कैंप में सिर्फ स्पाइसी फूड ऑप्शंस और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लैक ऑफ कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट की कंप्लेंट की। स्वे ने अलग ही पर्सपेक्टिव दिया। उनका मानना यह है कि ओजी ने प्लेयर्स पे काफी इन्वेस्ट किया है और डिलेज और कॉम्प्लिकेशन सिर्फ ओजी के ही नहीं बल्कि पूरे ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हिस्सा है यार। इरुमा एमी को जवाब देते हुए ओजी ने अपने सोशल्स पे एक पोस्ट डाला जहां उन्होंने इंटरनेशनल पेमेंट्स में कुछ डिलेज होने की बात तो मानी, लेकिन ये भी कहा कि वो इन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बूट कैंप में खाने के मिसकम्युनिकेशन की भी बात की, किसी भी कमी के लिए रिग्रेट जताया और इंप्रूवमेंट लाने का वादा भी किया। इस कहानी में और गहराई लाते हुए ओजी के ओनर यश भानुशाली ने ट्विटर पे अपना साइड शेयर किया। उन्होंने ऑग की तरफ से पेरिफेरल्स प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट रेंट करने की वजह और प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिटेल में एक्सप्लेन किया। अनप्रोफेशनलिज्म, स्कैमिंग एलिगेशंस, सारी चीजों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस घटना ने ना ई-स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर झांकने का एक दरवाजा खोला है सबके लिए। एक तरफ प्लेयर्स हैं जो अपने पैशन के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ऑग्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के खतरनाक पानियों में ऐसे तैर रहे फ्री फ्लोइंग में। ई-स्पोर्ट्स हमेशा से ही फायदेमंद वेंचर नहीं होता, पता है। कमर्शियल एस्पेक्ट्स को पैशन के साथ ऐसे बैलेंस करे, ये कंट्रोवर्सी एक फीमेल रोस्टर से भी जुड़ी हुई है, इसको भी नजरअंदाज नहीं दे सकते। जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होते जाएगा, नए चैलेंजेस का सामना करना सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, प्लेयर वेलफेयर देखना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, ई-स्पोर्ट्स में एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाने का प्लान बनाना पड़ेगा यार, फिर जाके बन पाएगा एक सक्सेसफुल ई-स्पोर्ट्स कंपनी। लेट दिस बी अ वेक अप कॉल फॉर ऑल द ऑर्ग्स इन साउथ एशिया। जैसे यश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देख रहे हैं, बाकी की ऑब्स को भी शायद हाइब्रिड मॉडल्स की तरफ देखना चाहिए, एक रेजिलिएंट फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। बस अब ओजी के इस किस्से से कुछ सीखने का वक्त आ चुका है यार। इस हफ्ते ऋषि ने भी ट्विटर पे अपने थॉट शेयर किए और एक लंबी ट्वीट थ्रेड लिखी यार। उनका कहना यह है कि ई-स्पोर्ट्स कंपनी बनाने के लिए सिर्फ गेम खेलना काफी नहीं होता, असली खेल तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में है। असली गोल अगर सिर्फ पैसे और फेम कमाना है तो गलत लाइन में आ गए यार हम सब लोग। एक बिजनेस माइंडसेट होनी चाहिए, पैसा समझ के खर्च करो और ऐसा बिजनेस बनाओ जो लंबी रेस का घोड़ा बन सके। तैयार रहो यार, पैसा और प्रॉब्लम सॉल्विंग पैशन के साथ। इस पे अपने सोच विचार बताओ। आफ्टर ऑल फैंस होने के नाते आप सबका पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे मुश्किल चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स का सुलझाव नहीं निकलेगा, नहीं तो फिर हम सब अपने अपने बबल में ही अटके रहेंगे। बहुत हैवी टॉपिक हो गया, आई नो। आगे बढ़ते हैं बीजीएमआई की तरफ। बीजीएमआई में एक नया मोड आने वाला है जिसका नाम है फ्रोजन किंगडम। एक यूट्यूब क्रिएटर क्लासिफाइड वाईटी, उन्होंने एक वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें रिवील की है। इस मोड में प्लेयर्स को स्नोई विलेज दिखाई देगा जिसमें यूनिक आर्किटेक्चर, खूबसूरत लैंडस्केप्स और छुपी हुई ट्रेजर्स मिलेंगी। गेम में एक नया गन भी आ रहा है, स्नो ब्लास्टर नाम का। दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज होने वाले हैं इस गन में। पानी में फंसे तो ब्रिज बना सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अपने सोशल्स पे उन्होंने एक टीजर भी डाली जिसमें पायल गेमिंग और जोकर दोनों नजर आए बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में। आगे बढ़ते हैं बीएमपीएस की तरफ। वीक 1 खत्म हो चुका है। टीम इनसेन ने क्या ही कंसिस्टेंसी दिखाई यार, टॉप पे रहे। 4 मैचेस खेले बिना बोनस पॉइंट्स के 66 पॉइंट्स और अब बोनस से 25 और मिलेगा इन्हें। लगता है एक ही हफ्ते में क्वालिफाई करने का प्लान है इन लोग का। रेवेनेंट की परफॉर्मेंस भी धमदार रही यार।
4 मैचेस खेल के बिना कोई चिकन निकाले 61 पॉइंट्स, इनसेन। गॉडलाइक 7th पे हैं 44 पॉइंट्स के साथ। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स 18th पे हैं। काफी मुश्किल रहा हमारे लिए 5th डे। ठीक है, होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, पर अगला हफ्ता जरूर बाउंस बैक करेंगे। टीम हाइड्रा ने बिल्कुल डोमिनेट किया। 5 मैचेस खेले, 2 चिकन निकाले, 83 पॉइंट्स, 25 पॉइंट का बोनस भी मिला, यानी 108 टोटल पॉइंट्स। टीटी सेकंड में 96 पॉइंट्स के साथ, थर्ड में ब्लाइंड 85 पे, टीएक्स और जीडीआर 79 पे और टीम सोल 78 पे। टॉप 16 की रेस में कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जैसे हमने कहा था। पूरे 1 करोड़ रुपए दाव पे जो हैं। देखते हैं वीक 2 में क्या होता है। मेरे को तो डे 2 पे अभी ने जो हीरो प्ले किया ना, चौकन्ना कर दिया यार उससे। पहले 2 नेज के साथ सोमराज और गमला बॉय को डाउन किया, फिर ट्रोया पे पुश किया और फिर पूरा स्क्वाड को खत्म किया। 1v4 अगेंस्ट एंटिटी गेमिंग। मजा आया यार देख के। वीक 1 में सबसे बेस्ट प्ले आपकी तरफ से कौन सा था? कमेंट्स में मुझे बताओ। अब बात करते हैं रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के बारे में, जो इस हफ्ते पहुंच चुके हैं ब्रॉल स्टार्स वर्ल्ड फाइनल प्लेऑफ तक। 12 टीम्स दुनिया भर से $750,000 के प्राइस पूल के लिए लड़ी। वो पहली इंडियन टीम बनी जो ब्रॉल स्टार्स वर्ल्ड कप प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए। क्वार्टर फाइनल में STMN ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट खेलते हुए उनका स्कोर 3-1 था। वो ये सीरीज हारे, ये इवेंट जीत के चैंपियन बने जेटा डिवीजन। प्राइस पूल में से उन्हें $250,000 मिले, जबकि STMN को $150,000 मिले। Congratulations to all the winners. Most of all, congratulations to our brothers over at Revenant. अगली बार ट्रॉफी घर ले आना, ओके? इंडिया फाइटिंग। अगला हमारे रेडार पे है CS2। टीम वाइटैलिटी ने ब्लास्ट प्रीमियर फॉल फाइनल काउंटर स्ट्राइक 2 का टूर्नामेंट जीत लिया है। कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई इस जीत ने वाइटैलिटी को CS2 में उनका साल का चौथा बड़ा ट्रॉफी दिलाया। फाइनल्स के पहले मैच वर्टिगो में 13-3 से फेस को हराया और नूक पे 13-11 क्लोज गया, लेकिन 2-0 से वो ये सीरीज जीत चुके हैं। ब्लास्ट प्रीमियर वर्ल्ड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया अबू धाबी में, जिसमें $1 मिलियन का प्राइस पूल होने वाला है। टीम वाइटैलिटी को इस शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं एक और मोबाइल गेम के वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ। क्लैश रॉयल लीग 2023 फिनिश हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस टू जापान के मूगी, जो ये इवेंट के चैंपियन बने। ये फाइनल हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ और फाइनल में मूगी ने ब्राजीलियन प्लेयर पेड्रो को हराकर $250,000 का भारी इनाम जीता। इस अमेजिंग परफॉर्मेंस से उन्होंने साबित कर दिया कि वो क्लैश रॉयल ई-स्पोर्ट्स में नंबर 1 प्लेयर हैं। ढेर सारी बधाइयां यार। पिछले एपिसोड के कमेंट्स में ढेर सारे लोगों ने हमसे पूछा कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज क्यों नहीं कवर कर रहे हो। यार हम तो बस रुके ही थे कि एक बार इवेंट खत्म हो जाए, आराम से आपको सब कुछ बताएंगे। मैजिक स्क्वाड जीती ये इवेंट। वाह भाई वाह, क्या ही खेले। 3 मैचेस जीत के 112 पॉइंट से ये ब्राजीलियन क्लब ने ग्रैंड फाइनल्स में अपना जलवा दिखाया यार। एक दिन का फाइनल था, टॉप 12 टीम्स, $8 मिलियन का प्राइस पूल। भाई क्या ही मुकाबला। मैजिक स्क्वाड ने कंसिस्टेंसी के साथ गेम खेला, चैंपियनशिप जीता और घर ले गए पूरे $300,000 का इनाम। थाईलैंड के ब्यूरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स आए सेकंड 95 पॉइंट्स के साथ। CGGG थाई टीम थर्ड प्लेस। RRQ काजू इंडोनेशिया 4th प्लेस। ब्राजीलियन स्क्वाड लाउड, जो एक जमाने में सबसे बेस्ट फ्री फायर टीम माने जाते थे, उन्होंने फिनिश किया 7th पोजीशन पर। टूर्नामेंट के MVP थे EXP के ड्यू, जिन्होंने 110 किल्स निकाले, 94 के HP डैमेज किया यार। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय हिम। सारे विनर्स को फिर से एक और बार बधाइयां यार। अगर इंडिया में फ्री फायर बैन नहीं होता तो शायद आज हम वो ग्लोबल स्टेज पे खेल रहे होते यार। इंडिया में ई-स्पोर्ट्स की कैपेसिटी जरूर है, बस पब्लिशर्स भी यकीन करें और हमें एज अ रीजन चमकने का मौका दे यार। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि एक दिन इंडिया भी फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स के ग्लोबल स्टेज पे सबसे आगे होगा। अब सारे बड़े बड़े सीरियस टूर्नामेंट्स की बातें हो गई, तो आगे बढ़ते हैं एक मजेदार इवेंट की तरफ। रेड बुल की तरफ से एक क्रिएटर क्रिकेट मैच देखने मिला टेक्नो गेमर्स और वेनम बाइसेप्स के बीच। भाई मजा आ गया। अंपायर देख रहे हो कौन है? जेडी भाई। ये पहली बार होगा जब मैंने एक ही ओवर में 2 विकेट, 30 रन और 20 बॉल देखे। टेक्नो की टीम ने धमाकेदार तरीके से टारगेट सेट किया। 10 ओवर में 232 रन। बाप रे। सौरभ ने पूरे 10 ओवर्स खेले और भाई सेंचुरी मारी सिर्फ 33 बॉल्स में। टक्कर में वेनम की पूरी टीम 100 रन भी नहीं मार पाई। 7 ओवर के अंदर अंदर आउट हो गए। मैच शुरू होते ही खत्म हो गया। कंग्रेचुलेशंस टू टेक्नो गेमर्स एंड टीम। मैन ऑफ द मैच तो सौरभ ही थे मेरे हिसाब से। अच्छा है यार,
रेड बुल भी ऐसे नई चीजें करते रहे, हम सबका दिल बहलाते रहे। नाइस वर्क। दुनिया भर के ई स्पोर्ट्स के मैदान से हमने आपको सब कुछ बताया आज, चाहे वो ओजी के अप्स एंड डाउन्स हो, बीजीएमआई का नया अपडेट हो, या फिर क्लैश रॉयल, फ्री फायर और CS2 के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की धमाकेदार खबरें हो। हर एक प्लेयर, हर एक टीम ने अपनी मेहनत और जुनून से हम सबको इंस्पायर किया यार। और हाँ, हमारे देसी गेमर्स और क्रिएटर्स ने भी अपने यूनिक अंदाज में सबको एंटरटेन किया। हम यहाँ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स में हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि इंडियन ई स्पोर्ट्स आगे बढ़ते रहे यार, ग्लोबल स्टेज पे देश का झंडा लहराए। चाहे गेम कोई भी हो, मेहनत और जुनून के आगे कोई सीमा नहीं होती, पता है। तो दोस्तों, नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स। अपने स्किल्स को ट्रेन करते रहो, ई स्पोर्ट्स की प्यारी सी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते रहो यार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और लेकर आते रहेंगे आपके लिए ई स्पोर्ट्स की दुनिया से सारे चर्चे, कुछ फ्रेश एक्साइटिंग अपडेट्स भी होंगे। तब तक के लिए अपने पैशन को जिंदा रखिए, हैप्पी गेमिंग, और जैसे हम हमेशा कहते रहते हैं, सर झुकाओ, काम करो। चलो बाय।